कुछ महीनों पहले पाकिस्तान से एक खबर सर्कुलेट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अपने अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और सबसे खास बात है कि ये अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ एक ही बार में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। पाकिस्तान ने खुद ये क्लेम किया है कि ये मिसाइल एक ही बार में 3 से लेकर 8 वॉरहेड्स को एक साथ कैरी करने में सक्षम है। और मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो ये अबाबिल मिसाइल पेलोड की वजन के हिसाब से 2500 से 3500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। यानी रेंज के हिसाब से देखा जाए तो इस मिसाइल से पाकिस्तान भारत की ऑलमोस्ट सभी मेन लैंड्स को टारगेट कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ने अपने ही देश में इस मिसाइल को टेस्ट किया है, लेकिन सवाल पाकिस्तान में ही उठ रहा है कि ये टेस्ट प्रैक्टिकली कितना सफल था और कितना फर्जी था। अकॉर्डिंग टू DGISPR ऑफ पाकिस्तान, इस अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट को सफल बताया गया। मिसाइल टेस्टिंग तो हो गया, लेकिन टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान के मीडिया द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस खूंखार हथियार से भारत को बहुत ही खतरा है। जब से इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग पाकिस्तान में हुआ है, तब से भारत परेशान है। और दोस्तों, केवल यही नहीं, पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान इस अबाबिल मिसाइल से भारत के सारे डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक है कि सच में भारत की एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के इस मिसाइल को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। स्वागत करते हैं आप सबको ISW के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जनरली बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट प्रोपेल सिस्टम होते हैं। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो हमें इसको 3 स्टेज में समझना पड़ेगा। स्टेज नंबर 1, इस स्टेज में मिसाइल के इनिशियल बूस्टर एक्टिवेट होता है और ये करीब 4 से 5 मिनट तक चलता है। और इसी स्टेज में मिसाइल लगातार अपने स्पीड को गेन करते हुए ऊपर के तरफ जाते हैं। इसके बाद आते हैं मिड कोर्स स्टेज, यानी स्टेज 2। मिड कोर्स स्टेज में मिसाइल का बूस्टर फायर करना बंद कर देते हैं, लेकिन स्टेज 1 के स्पीड के दौरान मिसाइल ने जो रफ्तार गेन किया था, उसके मदद से मिसाइल और भी ऊपर तक जाने लगता है। और दोस्तों, ठीक इसी स्टेज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर की बाहर चला जाता है। और शुरुआत से लेके आखिर तक कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसी स्टेज में सबसे ज्यादा समय यानी टाइम लेते हैं टू रीच इनटू थर्ड स्टेज। इसके बाद थर्ड स्टेज में मिसाइल फिर एक बार एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर करते हैं। और इसी समय अगर मिसाइल में केवल एक ही वॉरहेड मौजूद हो तो मिसाइल अपने प्री डिफाइंड टारगेट की तरफ मूव करते हैं। अगर मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स मौजूद हो तो ठीक उसी स्टेज में वॉरहेड्स मिसाइल से अलग होके अपने मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने के लिए मूव करते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स, मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करने वाले मिसाइल को ठीक इसी स्टेज में इंटरसेप्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। और पाकिस्तान की अबाबिल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसी कैटेगरी का मिसाइल है। एंड एज पर पाकिस्तानी मीडिया एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स, भारत को इस मिसाइल से खतरा होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो भारत ने इसको ठीक कारगिल वॉर के बाद डेवलप करना स्टार्ट किया था। फिलहाल इसकी फेज 1 को ऑपरेशनल किया जा चुका है और फेज 2 की टेस्टिंग चल रही है। रिसेंटली इसकी फेज 2 की 2 अलग अलग मिसाइल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनमें 4 इंटरसेप्टर मिसाइल्स मौजूद है। इन्हीं 4 इंटरसेप्टर मिसाइल में से 2 को डेवलप किया गया है किसी भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करने के लिए। बाकी बचे 2 को डेवलप किया गया है एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद किसी भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। दूसरी तरफ भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे खास बात है कि ये दुश्मन के मिसाइल को करीब 5000 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज से हमारे इंटरसेप्टर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज ज्यादा है। दोस्तों, भारत के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम यानी BMD सिस्टम इतनी ताकतवर होने का और एक कारण है इसकी रडार।
भारत ने मिसाइल बनाने में जो पैसा खर्च किया है उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम को बनाने में। ये जो रडार सिस्टम है इसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर और इस रडार सिस्टम को 2017 से ऑपरेशनल किया गया है और इंडियन आर्मी के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस रडार सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अगर ये रडार कोई भी इनकमिंग इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करते हैं तो तुरंत अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद एक एप्रोप्रिएट इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है अपने आप। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए कह दूं, दुश्मन के मिसाइल की डिस्टेंस एंड ऑल्टीट्यूड के हिसाब से हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। अगर दुश्मन के मिसाइल पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से बाहर है तब लॉन्ग रेंज इंटरकंटिनेंटल मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पृथ्वी इंटरसेप्टर मिसाइल। दूसरी तरफ अगर दुश्मन की मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुकी है तब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी तरह मान लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल से भारत में हमला किया, तब क्या होगा? पहले तो हमारे लॉन्ग रेंज रडार ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इनकी मिसाइल की पथ यानी ट्रेजेक्ट्री कहाँ है। फिर हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उस आने वाले मिसाइल की बदले जो हमारे एप्रोप्रिएट इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको लॉन्च कर देंगे टू इंटरसेप्ट द मिसाइल। और दोस्तों, मजे की बात है कि इतनी सारी काम किया जाएगा केवल चंद सेकंड के अंदर। और एक बात, हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज है 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मिसाइल को हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल पाकिस्तान में ही इंटरसेप्ट करके गिरा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने केवल बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा है, लेकिन BMD सिस्टम के साथ साथ हमारे पास S-400 और काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो पाकिस्तान जो भी कह ले, अपने मीडिया की TRP बढ़ाने के लिए असली सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी पता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। टू गेट मोर जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस अपडेट कीप वॉचिंग ISW। जय हिंद।